दोस्तों, क्या आपने भी इंटरनेट पर वो एडवाइसेस देखी हैं? गो घोस्ट फॉर 6 मंथ्स, एम्ब्रेस मंक मोड, वो रिलेंटलेस हसल वाला कल्चर। आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी मॉडर्न ऑब्सेशन को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। हमें लगता है कि लगातार ग्राइंड और एक ब्रूटल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही फुलफिलिंग लाइफ का एक लौता रास्ता है। बट वेट, क्या ये एक्चुअली काम करता है? जब आप इस इंटेंस सेल्फ आइसोलेशन की फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं ना, तो वहां सच में क्या मिलता है? आज हम इस अल्टीमेट ग्लो अप के छुपे हुए साइकोलॉजिकल कॉस्ट को समझेंगे, कबीर नाम के एक आम लड़के की जर्नी के थ्रू। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 6 महीने का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको सच में खुश कर सकता है? हम अक्सर कंट्रोल और डिसिप्लिन को ना डायरेक्ट खुशी से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं बस अपनी लाइफ को एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज मशीन बना लो और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, राइट? पर हमारा ह्यूमन माइंड किसी डेली हैबिट्स की एक्सेल स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है यार। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1, 6 महीने का फोकस। अगर हम कबीर की स्टोरी को देखें तो उसने इस इंटरनेट एडवाइस को लिटरली अपना रिलीजन बना लिया था। हम उसकी लाइफ में ठीक उसके 5 महीने के मार्क पे एंटर करते हैं, जब बाहर से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसका रूटीन एकदम फिक्स, वेकअप, वर्क, जिम, स्टडी, स्लीप, रिपीट, हर एक दिन बिना किसी हेजिटेशन के। एकदम परफेक्ट सक्सेस ब्लूप्रिंट लगता है ना ये? पर एक्चुअली ये एक भारी और मोनोटोनस रियलिटी बन गई थी। उसकी लाइफ अब एक ह्यूमन लाइफ नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम बन चुकी थी, एक मैकेनिकल लूप। बाहर से देखें तो ये एल्गोरिदम एब्सोल्युटली परफेक्टली काम कर रहा था। वैलिडेशन लगातार आ रही थी। जो कॉलेज के लोग पहले उसे कंप्लीटली इग्नोर करते थे, उन्होंने अचानक उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। जिम के रेगुलर्स से उसे नॉट ऑफ रिस्पेक्ट मिलने लगी थी। और सोशल मीडिया, ओह मैन, वो तो कंप्लीटली ब्लो अप हो गया था। लोग लिख रहे थे, ग्लो अप इनसेन, विद लिटरल फायर इमोजीज। जिस अपलॉज और वैलिडेशन की उसने हमेशा सीक्रेटली विश की थी, वो उसे अब फुली मिल रही थी। लोग तो यूज़े लिटरली डिसिप्लिन मॉन्स्टर बुलाने लगे थे। और ऑनेस्टली, किसे ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ही वॉज फीलिंग इनक्रेडिबली प्राउड। उसे लगा कि उसने अपनी सारी कमजोरियों को हरा दिया है। लेकिन इस परफेक्ट शार्प एक्सटीरियर के ठीक पीछे एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके पास रिस्पेक्ट थी, एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग बॉडी थी, पर रियलिटी ये थी कि वो अंदर से सच में खुश नहीं था। और यहीं से शुरू होती है हमारी स्टोरी का सेक्शन 2, मशीन जैसी जिंदगी। इस ग्लो अप के ऑब्सेशन में ना, हमें एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि कबीर ने अपनी लाइफ से क्या सैक्रिफाइस कर दिया था। नो फन, जीरो डीप कॉन्वर्सेशंस, दोस्तों और फैमिली के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन बचा ही नहीं था। अपने इमीडिएट गोल्स को चेस करने के चक्कर में उसने बाकी पूरी दुनिया को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया था। पता है, उसके दिन अब जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन से बिल्कुल खाली थे और सिर्फ इन मैकेनिकल गोल्स को चेक ऑफ करने में गुजर रहे थे। वो फंक्शन तो परफेक्टली कर रहा था, बिल्कुल एक मशीन की तरह, पर वो एक्चुअली जी नहीं रहा था। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, एक रात जब वो जिम से अकेले वापस आ रहा था, हवा काफी ठंडी थी और सड़कें एकदम सुनसान थीं। तभी उसे एक डीप जारिंग रियलाइजेशन हिट हुई। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात उसके दिमाग में आई। उसे लिटरली याद ही नहीं था कि वो आखिरी बार सच में जेन्युइनली कब हंसा था। उसकी लाइफ का प्लान बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था, तो फिर अंदर इतना खालीपन क्यों था? जिसने ही उसे मिलवाया लाइफ की रियलिटी से। सेक्शन 3, अंदर का खालीपन। उस खालीपन का जो इमोशनल वेट था ना, वो बहुत हैवी था। घर आकर उसने सीधा आईने में देखा। उसकी बॉडी स्ट्रांग थी, चेहरा शार्प था और आईज एकदम इंटेंसली फोकस्ड थीं। वो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा उसने अपने विजन बोर्ड पर सोचा था। पर फिर उसने अपना फोन निकाला और गैलरी में एक पुरानी फोटो ओपन की, इस 6 महीने के इंटेंस ग्राइंड से पहले की। लेफ्ट वाली उस फोटो में कोई मसल्स नहीं थे, कोई फैंसी ग्लो अप नहीं था, पर एक असली रियल स्माइल जरूर थी। वो जेन्युइनली खुश लग रहा था। मिरर की उस सुपरफिशियल परफेक्शन और उस पुरानी फोटो की असली खुशी के उस डीप कॉन्ट्रास्ट ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसने खुद से पूछा, क्या सक्सेसफुल बनने की इस क्रेजी दौड़ में मैं एक्चुअली जीना ही भूल गया हूं? यहां पर हमारी इस एनालिसिस का एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट निकल कर आता है। हम ना अक्सर डिसिप्लिन और मीनिंग को आपस में मिक्स अप कर देते हैं। देखिए, डिसिप्लिन एक कमाल का टूल है, नो डाउट। ये आपको अपने एक्शंस, अपनी बॉडी और अपने टाइम पर एब्सोल्यूट कंट्रोल देता है। पर डिसिप्लिन अपने आप में आपको खुशी नहीं दे सकता। मीनिंग और हैप्पीनेस ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप किसी डेली वर्कआउट रूटीन से डायरेक्टली डाउनलोड कर लोगे। इसे आपको खुद कॉन्शियसली क्रिएट और नर्चर करना पड़ता है। और इसीलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 के बारे में, शांति की अहमियत। उसी रात की बात है, कबीर अपने बिल्डिंग के रूफटॉप पर अकेला बैठा था। नीचे तेज चलती गाड़ियां और सिटी के शोर शराबे को देखते हुए उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि पिछले 5 महीनों में उसने आखिर बनाया क्या है। उसने एक मजबूत बॉडी बनाई, आयरन क्लैड हैबिट्स बनाए, पर मेंटल पीस को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया।
वहां बैठे हुए उसके दिमाग में अचानक अपनी माँ की एक पुरानी एडवाइस गूंजी, सक्सेसफुल बनने के लिए कभी खुद को खोना मत। ये एक एब्सोल्युटली पावरफुल रियलाइजेशन थी कि अपना एक बेटर वर्जन बनने की इस जिद में उसने कहीं ना कहीं अपना असली सेल्फ ही खो दिया था। तो कबीर ने डिसाइड किया कि अब अपनी लाइफ को थोड़ा पिवट करने का टाइम आ गया है। अगले कुछ दिनों में उसने बहुत छोटे पर इंटेंशनल चेंजेस किए। उस रोबोटिक साइकिल को तोड़ने के लिए उसने फाइनली अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन किया। सुबह अंधेरे भागने की जगह उसने ठहरकर सनराइज देखना शुरू किया। बिना किसी म्यूजिक और हेडफोन्स के वो नॉर्मल वॉक पर गया। उसने टाइम निकालकर अपनी फैमिली के साथ बैठना और एक्चुअली उनसे बातें करना स्टार्ट किया। बिना फोन स्क्रीन देखे अपना खाना खाया। ये वही छोटी सिंपल ह्यूमन चीजें हैं जिनका ना कोई स्पेसिफिक मेजरेबल आरओआई नहीं होता, पर इनकी इमोशनल वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और इन्हीं छोटी चीजों से वो धीरे धीरे वापस अपनी लाइफ से रिकनेक्ट कर रहा था। और दोस्तों, यही है हमारा फाइनल पार्ट, सेक्शन 5, असली ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। कुछ दिन बाद जब कबीर अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो उसे काफी टाइम बाद देख रहा था, तो वो दोस्त हंसा और बोला, "यू लुक बेटर देन बिफोर।" कबीर ने जोक करते हुए कहा कि अरे मैं पहले भी अच्छा ही दिखता था। पर उसके दोस्त ने स्माइल की और उसे करेक्ट करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही, "नहीं, पहले तुम सिर्फ स्ट्रांग लगते थे, पर अब तुम जिंदा लगते हो।" उसकी प्रेजेंस में वो जो इनविजिबल शिफ्ट था ना, एक रिजिड मशीन लाइक फ्रेम से वाइब्रेट और अलाइव होने का जो सफर था, वही उसकी एक्चुअली सबसे बड़ी जीत थी। उस रात घर आकर कबीर ने अपनी वही पुरानी नोटबुक निकाली जहां उसने इनिशियली लिखा था, डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स। उसने उन वर्ड्स को गौर से देखा। फिर ठीक उसके नीचे अपने उस पुराने टॉक्सिक माइंडसेट को ओवरराइड करने के लिए उसने एक फ्रेश लाइन लिखी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब खुद को खोए बिना ग्रो करना होता है। दोस्तों, एक बेहतर इंसान बनने के लिए ना, आपको उस कोर आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो आप एक्चुअली हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इस पूरी स्टोरी का आखिर बॉटम लाइन क्या है? देखिए, ये जो आजकल का हसल कल्चर है ना, ये हमें लगातार बताता है कि सबसे डेंजरस और सक्सेसफुल इंसान वही है जो रूथलेसली डिसिप्लिन्ड है। पर यह सिर्फ आधी कहानी है। सच तो यह है कि सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो बाहर से हाईली डिसिप्लिन्ड हो और अंदर से डीपली पीसफुल हो। बैलेंस इज लिटरली एवरीथिंग। अगर आपके अंदर कोई लाइट, कोई जॉय बचा ही नहीं है, तो वो एक्सटर्नल ग्लो अप बिल्कुल मीनिंगलेस बन जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते वक्त मैं आप सब के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अपने डेली हैबिट्स और गोल्स को गौर से देखिए और आज खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप सिर्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं या आप अपने लिए पीस भी बिल्ड कर रहे हैं? सोचिएगा इस बारे में। मिलते हैं अगली बार ऐसी एक नए डीप डाइव के साथ।